हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको ड्रीम इलेवन के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो देखो, एक एग्जांपल ये समझ लीजिए, एक एग्जांपल ये समझ लीजिए। अब इसमें करना क्या है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो जैसे 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ। देखो सही टीम बनाने का मतलब क्या है, फार्मूला पहले जानना पड़ेगा। पहली बात तो देखो 5 ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो आपको जानना पड़ेगा स्ट्राइक रेट। दूसरी बात आपको जानना पड़ेगा पिच रिपोर्ट। तीसरी बात आपको जानना पड़ेगा ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करता है। चौथी बात आपको जानना पड़ेगा बॉलिंग कौन कितने नंबर पर करता है। पांचवी बात आपको जानना पड़ेगा विकेट कीपर कितने नंबर पर बैटिंग करता है। मतलब ये 5 ट्रिक जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये जानोगे कहाँ से, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जानोगे वहाँ से, एक ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना, पॉसिबल 11। उस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। और कहने का मतलब ये है कि आपको इस चीज़ को समझना, थोड़ा लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। पूरी ये अगर ढंग से तुम देख लोगे ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चैनल पर नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। और फिर कहने का मतलब ये है कि इसमें पहले एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे कोई सा भी इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का कोई सा भी मैच हो, चाहे इंडिया चाहे साउथ अफ्रीका चाहे कोई सा भी मैच हो, खेलेंगे तो 11 प्लेयर खेलेंगे ना। इधर भी 11 प्लेयर रहेंगे, उधर भी 11 प्लेयर रहेंगे। अब सही यूनिक टीम बननी चाहिए। कैसे बनेगी ड्रीम इलेवन पर? जैसे बहुत से लोग बार बार हार जाते हैं, बार बार वो हो जाते हैं। अब तो फ्री कॉन्टेंट्स कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि सही यूनिक टीम बनाने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। ये तो पहले 5 बातें तो बहुत बढ़िया समझ समझ में आ ही गया होगा। इसको जाके पॉसिबल 11 पर डाउनलोड कर लेना, प्लेयर का पूरा हिस्ट्री जान जाओगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको ये 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ, ये आपको कितने नंबर पर लेना है, कितने नंबर पर नहीं लेना है। बैट्समैन को कितने नंबर पर लेना है, ऑलराउंडर को कितने नंबर पर लेना है, बॉलर को कितने नंबर पर लेना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में बैटिंग इधर आ गई, बैटिंग इधर आ गई, फील्डिंग इधर आ गई मान लीजिए, ठीक। अब जैसे अब फील्डिंग और बैटिंग की तरफ किसको कितने ना, पहली बात एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, 20 ओवर वाला ये मैं बना रहा हूँ टीम, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ लेना पहले। 20 ओवर वाला ये, उसके बारे में मैं समझा रहा हूँ। खैर 50 ओवर वाला भी चलेगा, ऐसी बात नहीं, 10 ओवर वाला भी चलेगा। पर इस यूनिट को समझना बहुत ज़रूरी है, ट्रिक को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो सही टीम तभी बना पाओगे जब तक पूरा वीडियो देखोगे, ठीक है ना। नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी। अब देखो ये बैटमैन हो गया। अब जैसे एक से लेके देखो ऑलराउंडर दूसरे नंबर पर भी खेल सकता है, तीसरे नंबर पर भी खेल सकता है, चौथे नंबर पर भी खेल सकता है, या पांचवें नंबर पर भी खेल सकता है, ठीक। आपको इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक ना। देखो कभी कभार ये होता है कि हम लोग टीम बनाते हैं तो बस बिना मतलब के वैसे बना, ये 5 जो बातें बताएं इसके ही आधार पे बनेगा टीम। पहली बात तो आपको जानना होगा पिच रिपोर्ट, वहाँ का सिस्टम पूरा जानना पड़ेगा। जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम सही टीम नहीं बना सकते हो। फिर उसके बाद आपको एक और बात जानना पड़ेगा स्ट्राइक रेट। जब स्ट्राइक रेट नहीं जानोगे तब तक तुम सही टीम नहीं बना सकते हो भाई। मतलब तुम्हें जितना बताऊँ ना, जितना प्लेयर के बारे में तुम्हें हिस्ट्री पूरा निकालना पड़ेगा तभी तुम सही टीम बना सकते हो। बस तुम गए ड्रीम इलेवन पर, बस जैसे तैसे प्लेयर को, जैसे एक विकेट कीपर को ले लोगे, 4 बैट्समैन को ले लोगे, 2 ऑलराउंडर को ले लोगे, 5 बॉलर ले लोगे। इस तरह नहीं होता डायरेक्ट ऐसे अपने मन से वहीं पे बना लोगे, ऐसे नहीं। वहाँ से तुम बनाओगे तो वही तो गड़बड़ी होती है। यहाँ ये ट्रिक समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसमें मेन चीज़, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्या होती है, स्ट्राइक रेट। अब जैसे मान लीजिए हर प्लेयर का स्ट्राइक रेट जानना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं जानोगे उसी के सहारे पे तुम सही टीम बना सकते हो। अब जैसे स्ट्राइक रेट मान लीजिए एक का है, 2 लोग तो उतरेंगे ओपनिंग में, इस ये तो आपको भी पता है। जैसे मान लीजिए एक का है 150 स्ट्राइक रेट, ठीक। अब एक का है 105 स्ट्राइक रेट। अब इसमें समझना किसको है। अब ये तो 2 की क्लियर हो गई। पहले तो मैं स्ट्राइक रेट ही पहले बना देता हूँ। चाहे देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका, अब जितने जैसे कि कोई सा इंडिया का प्लेयर हो चाहे पाकिस्तान का, अब हो सकता है भाई 150 स्ट्राइक रेट हो, किसी का 170 हो, वो नहीं। जैसे जो सीरियल वाइज से जितने खेलेंगे उसका मतलब आपको बायोडाटा निकालना पड़ेगा स्ट्राइक रेट, ठीक है। तब फिर उसी के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर वो बेस्ट चलता है तो उसी को लेंगे, अरे यार उससे मतलब नहीं होता है। उसमें फील्डिंग की तरफ होता है, जो बेस्ट होगा भी मैं बता दूंगा, पहले लास्ट तक समझना। ये बैटिंग की तरफ पहले समझ लो। अब जैसे मान लीजिए अब दूसरे वाले का है
103 स्ट्राइक रेट है। फिर चौथे वाले नंबर का है 104 स्ट्राइक रेट है। और 150 स्ट्राइक 107 स्ट्राइक रेट इसका है। और ऑलराउंडर का 200 स्ट्राइक रेट है। फिर दूसरे वाले का 150 स्ट्राइक रेट है। अब बाकी बच्चे बॉलर। अब बॉलर की बात अलग होती है, ठीक ना, इस चीज़ को समझ लेना। बॉलर तो सिर्फ बॉलिंग करेगा, बैटिंग कभी कभार खेल लेता होगा तो वो भी गलती से टिक जाता है, कोई मतलब नहीं है, पर रेगुलर यही होता है, ठीक ना। बॉलर की बात हटा के चलो। मेन 7वें नंबर तक बैटिंग चलती है, 20 ओवर वाला चाहे 10 ओवर वाले हों, ठीक ना। अब वही एग्जांपल में अब पहले तो स्ट्राइक रेट में बना देता हूँ। पहले इस चीज़ को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस प्लेयर का इस तरह, उसमें खुद बताएगा। उसमें जब जाओगे हिस्ट्री, जब प्लेयर में किस जो ऐप बताया हूँ पॉसिबल 11, पहले देख लो, पहले इसको डाउनलोड कर लेना, पॉसिबल 11 इसको जरूर डाउनलोड कर लेना भाई। ये उसमें पूरा पता चल जाएगा, ठीक ना। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको खुद ही बता देगा। पिच रिपोर्ट, स्ट्राइक रेट, क्या क्या सब कुछ पता चल जाएगा। फिर अगर इससे इससे अगर ये आपको सही नहीं लगेगा ऐप, अगर ये वाला नहीं डाउनलोड होगा तो क्रिकबाज ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक ना। ये वाला ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक ठीक है ना। ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना, ये सबसे बेस्ट ऐप है, जाके प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना। ये दो ऐप आपको पूरा परफेक्ट बताएगा। और तुम थोड़ा लास्ट तक देखना पड़ेगा, जब तक तुम लास्ट तक वीडियो नहीं देखोगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसमें क्या करना है, देखो अब इसमें हो गया ये क्लियर, ठीक। अब इसमें मान लीजिए स्ट्राइक रेट इसका हो गया 120 स्ट्राइक रेट, 104 स्ट्राइक रेट। अब एक का है 120 स्ट्राइक रेट, फील्डिंग की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। अब एक का है 150 स्ट्राइक रेट, तीसरे नंबर वाले का मान लीजिए। फिर उसके बाद 105 स्ट्राइक रेट है, या 4 स्ट्राइक रेट कर दो, कोई सा भी स्ट्राइक रेट कर दो, जैसे प्लेयर के ऊपर होते हैं भाई। हर देखो हर प्लेयर का ये थोड़ी नहीं कि किसी का ज़्यादा रहेगा किसी का कम रहेगा। अब ऑलराउंडर है तो भाई मान लीजिए 250 स्ट्राइक रेट हो सकता है, 150 स्ट्राइक रेट हो सकता है। तब इसका अब यहीं से बात अलग हो जाती है। देखो 5 बॉलर तो रहेंगे ही, 4 बॉलर तो कम से कम लेकर 4 बॉलर तो तुम्हारे परफेक्ट रहते हैं। फिर 2 ठो मान को चलिए, 1 ठो ऑलराउंडर जरूर रहता है, इस चीज़ को समझ लेना। अब फिर उसके बाद अब करना क्या है, आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये हो गया। अब देखो फील्डिंग की तरफ ये स्ट्राइक रेट हो चुका है, अब इस तरफ इसके तरफ भी हो गया। अब फिर उसके बाद आपको करना क्या है, फिर देखो इसमें बैटिंग की तरफ जो होता है, बैटिंग की तरफ समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अब देखो बैटमैन हो गया, फिर स्ट्राइक रेट जो होती है तो इसका बहुत ज़रूरी होता है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें क्या है, अब ओपनिंग में 2 लोग उतरेंगे, बैटमैन जो होते हैं तो 2 लोग उतरते हैं। तो अब इसमें स्ट्राइक रेट एक का ज़्यादा है एक का कम है, तो आप किसको लोगे भाई। देखो स्ट्राइक रेट के ही ऊपर टीम बनती है, तो फिर हम स्ट्राइक रेट के ऊपर ही एक जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा हम उसी को लेंगे, सीधा सीधा बात है, ठीक। अब वहाँ से हम जैसे अब स्ट्राइक रेट इन सब का लो है, मान लीजिए 1 से ले 2 तीसरे नंबर से लेके 5वें नंबर तक, तो सबका लो है स्ट्राइक रेट। अगर बीच में किसी का ज़्यादा रहेगा तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं ये एग्जांपल समझा रहा हूँ, उसमें अलग अलग सिस्टम होगा, मतलब अलग सिस्टम क्या है, इसी तरीके से स्ट्राइक रेट उसमें भी चेक कर लेना। पॉसिबल 11 पे चाहे क्लिकबाज ऐप वाले पे जाके पहले प्लेयर के बारे में हिस्ट्री से मतलब स्ट्राइक रेट पता कर लेना, किसका कितने नंबर पे जो सीरियल बाई से दिखा देगा उसका चेक कर लेना। अब फिर उसके बाद अब आ जाओ फिर उसके बाद ऑलराउंडर के बारे में। फिर अब ऑलराउंडर का स्ट्राइक रेट अगर अच्छा है या नहीं है तब भी लेना पड़ेगा, अगर एक और ऑलराउंडर है तो तब भी लेना पड़ेगा, ठीक ना। अब पहले समझ लो बहुत बढ़िया से। फिर अब इसमें करना क्या है आपको, देखो एक बॉलर लेना है, स्पिनर और 2 फास्टर लेना है। अब इस चीज़ को समझ लेना है, इस चीज़ को नहीं, एक ही लेना है, 2 ही बॉलर लेना है। देखो एक स्पिनर लेना है, एक फास्टर लेना है, ठीक। और 2 ऑलराउंडर है तो 2 ऑलराउंडर ले लेना। ऑलराउंडर हो सकता है भाई तीसरे नंबर पर भी खेले, ये भी हो सकता है भाई। इसमें मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, इस चीज़ को अगर समझ लोगे एक बार ना तब तुम सही से टीम बना सकते हो। अब ये हो गया क्लियर। अब आपको एक देखो, एक हो गया बैटमैन हो गया जैसे मान लीजिए। अब फिर उसके बाद 2 ऑलराउंडर है तो 2 ऑलराउंडर हो गए, 2 बॉलर हो गए, एक स्पिनर एक वो। अब मिला के आपके हो गए 5 प्लेयर, ठीक। आपके बैटिंग की तरफ 5 प्लेयर हो चुके हैं। फिर उसके बाद आपको वही सेम टू सेम करना है स्ट्राइक रेट फील्डिंग की तरफ, जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा उसी को लेना है। अब इसमें बात आ जाती है तीसरे नंबर वाले को, तीसरे नंबर वाले को जरूर लेना है, क्योंकि हम तीसरे नंबर वाले को इसलिए लेंगे कि जब भी खेलेगा विकेट खेलता मतलब जब भी बैटिंग करता है तीसरे नंबर वाला अक्सर
बेस्ट खेलता है ये, क्योंकि ओपनिंग में जब दो विकेट रहती है, जब ओपनिंग में एक विकेट गिरती है ना, फिर तीसरे नंबर वाला ही अक्सर टिक के खेलता है, क्योंकि उसको विकेट भी बचाना होता है और मैच भी जिताना होता है। तो फिर उसके बाद अब ये हो गया, तीसरे नंबर वाले को लेना, फिर उसके बाद ऑलराउंडर को ले लेना, फिर उसके बाद आपको अगर एक और ऑलराउंडर है तो उसको भी ले लेना, ठीक। फिर एक स्पिनर ले लेना, इसमें भी एक फास्टर ले लेना बॉलर में। अब इसमें मिला के आपके हो जा रहे हैं 2 बैट्समैन फील्डिंग की तरफ, 2 ऑलराउंडर, 2 बॉलर, ठीक। अब इसमें समझना बहुत ज़रूरी था। अभी इसमें हो गए 6 प्लेयर। अब 6 5 6 11 पर देखो 6 5 मिला के हो जाएंगे 11 प्लेयर, ठीक। अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा ट्रिक होता है, बस इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर भाई ये इस चीज़ तुम समझ लोगे ना, तो तुम्हें सही टीम बनाने में और बहुत सही टीम बनेगी, एकदम परफेक्ट टीम बनेगी। तो अब इसमें करना क्या, अब देखो ये हो गया। अब फिर उसके बाद जैसे आपको एक चीज़ और गारंटी मैं दे रहा हूँ, जैसे इसमें एक चीज़ पहले बता दूँ, 100% गारंटी के साथ तुम जीतोगे, ये भी पहले बता दे रहा हूँ। नहीं तो पिछले वीडियो, मान लीजिए अब तो अपडेट आ चुका है ड्रीम 11 पर, नहीं तो पिछले वाले जाके वीडियो में देख लेना, उसमें विनिंग कितनी मैंने की है, उसमें आपको खुद लाइव प्रूफ देख सकते हो, मतलब वीडियो खुद अपलोड किया हूँ, ठीक है ना। तब इसमें कहने का मतलब ये है कि विनिंग भी देख सकते हो, और इसमें 100% गारंटी भी आपको दे रहा हूँ। अब इसमें करने की क्या ज़रूरत है, अब बस थोड़ा सा, अब इसमें एक चीज़, अब ये तो प्लेयर टीम हो गया, 6 5 11 प्लेयर हो चुके हैं। अब बात आ गई है कि वाइस कैप्टन सी कैप्टन किसको बनाए। वाइस कैप्टन देखो इसलिए बनाना पड़ेगा, बैटिंग की तरफ सी बनाना है कैप्टन, ठीक। अब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि तीसरे नंबर पे ही अगर ऑलराउंडर हो, दूसरे ही नंबर पे हो, तब भी बनाना पड़ेगा सी नंबर, मतलब पहले नंबर पे जो बैटिंग करेगा ऑलराउंडर, जैसे पहले या दूसरे तीसरे नंबर पे जो भी पहली बार, जैसे मतलब गिनती के बाद जब आएगा ऑलराउंडर, तो उसको ही लेना है, ठीक है ना। सी कैप्टन उसी को बनाना है, ठीक ना। फिर वाइस कैप्टन तो मान लीजिए तीसरे नंबर वाले को यहाँ इसको बनाना है फील्डिंग की तरफ। बस सब थोड़ा सा समझना होता है इसमें, अगर नहीं समझोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। वैसे तो समझ में अगर आ रहा हो तो भाई तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। और देखो इसमें करना क्या है, अब ये देखो ये इसमें ये होता है ना प्लेयर के बारे में, जैसे कभी कभार ये होता है कि सही टीम, जैसे देखो बॉलर तो आपको एक 2 बॉलर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लेने को, एक स्पिनर एक फास्टर। देखो फास्ट में जैसे पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर तक ले कोई ना कोई फास्टर फेंकता है, फास्ट मतलब फास्टिंग फेंकता है, फास्ट बॉलर फेंकता है। फिर उसके बाद चौथे या पाँचवें छठवें नंबर पे स्पिनर फेंकता है। तो मैं इसलिए एक स्पिनर भी लेता हूँ, एक फास्टर लेता हूँ, क्योंकि दोनों का मिला के कोई ना कोई अगर एक भी विकेट लेगा तब भी तुम्हारा 30-40 पॉइंट इसमें मिलना तय है। अगर 2 विकेट ले लिया तब भी तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा पॉइंट चाहे स्पिनर ले चाहे विकेट कीपर ले, तब भी तुम्हारा पॉइंट बनना ही बनना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारा जो पॉइंट मतलब चलता रहे, जैसे मतलब 10 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 140 हो गया, तो भाई सी वाइस कैप्टन भी अलग से लाएंगे ही लाएंगे। तो इस तरीके से टीम बनाई जाती है, मतलब तुम्हारा चलता रहे, मतलब जब तक टीम मैच चल हो रहा हो तब तक तुम्हारा मैच, मतलब तुम्हारा चलता रहना चाहिए टीम, ठीक है ना। तुम्हारी जो प्लेयर टीम है इसको चलना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके का मतलब तुम सही टीम बना सकते हो। फिर और कहने का मतलब ये है कि इसमें ये ऐप जो है, ये वाला जो पॉसिबल 11 ऐप है, ये बहुत ही बेस्ट है, पड़ेगा आपको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे। अगर नहीं डाउनलोड होगा तो फिर कमेंट करना जैसा होगा। और क्लिकबाज, अगर वो वाला नहीं डाउनलोड होगा तो फिर क्लिकबाज ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब इसमें देखो एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ बैटिंग की तरफ। अब देखो इसमें करना क्या है, अब देखो बैटिंग की तरफ देखो, जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा उसको जरूर लेना है, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर ऑलराउंडर तीसरे या चौथे नंबर पे खेला है तब भी उसी को लेना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर एक और ऑलराउंडर है तो उसको ही ले लेना। फिर बाकी तो आपको पता ही है कि एक स्पिनर एक फास्टर लेना है, ठीक, इस चीज़ को समझ ही गए हैं। फिर उसके बाद आपको अब करना क्या है, फील्डिंग की तरफ। और सी कैप्टन तो आपको पता ही है बैटिंग की तरफ बनाना है, ठीक है ना। सी कैप्टन आपको बैटिंग के ही तरफ बनाना है, चाहे वो हारने का मतलब सही खेले या ना खेले, बस ऑलराउंडर को ही बनाना है, ठीक ना। अब फिर इसके बाद आपको करना क्या है, फील्डिंग की तरफ। फील्डिंग की तरफ आपको जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा उसको तो पता ही है, आपको लेना ही है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर वाले को पक्का लेना है, इस चीज़ को समझ लो। तीसरे नंबर वाले को हमको पक्का लेना है, उसको मतलब हटाना नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो प्लेयर मतलब टिकेगा, मतलब चलेगा। जब भी देखना, कभी भी हिस्ट्री में जाके चेक कर लेना है, पॉसिबल 11 पे चाहे क्लिकबाज ऐप में, जब भी देखोगे तीसरे नंबर वाला अक्सर टिक के खेलता है, ठीक है ना। तो फिर आपको तीसरे नंबर पे वाइस कैप्टन भी बनाना है, ठीक। फिर उसके बाद जैसे ऑलराउंडर, अगर ऑलराउंडर पे तुरंत वो कर देना। फिर उसके बाद एक और अगर ऑलराउंडर है तो उसको भी ले लेना। फिर उसके बाद स्पिनर और बॉलर दोनों ले लेना, ठीक ना। अब बॉलर का मतलब जैसे क्या होता है कि अब बॉलर में एक स्पिनर एक फास्टर बहुत हैं,
ठीक है ना। दो दो बॉलर आपको मिला के आपका ये हो जाता है। अब जैसे इसमें क्या है कि अब जैसे कुछ लोग कहेंगे कि भाई स्पिनर कितने नंबर पर फेंकता है, कुछ लोग बॉलिंग में भी समझते हैं कि कौन कितने नंबर पर करता है। भाई बॉलिंग में आपको ये वाला ऐप तुरंत बताएगा, क्रिकबाज, ये वाला ऐप जो है ना ये तुरंत बताएगा। इसको डाउनलोड कर लेना, तुरंत आपको बताएगा। मैं अभी इसको उस पर कर दूंगा डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड नहीं हुआ फिर मेरे यहाँ कमेंट मतलब इस पर कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड होता है क्या है। पर वैसे प्ले स्टोर पे ही डाउनलोड होता है, दोनों ऐप हो जाएंगे आसानी से, ठीक है ना। ठीक ना मेरे भाई, मीनिंग तो आराम से पक्का है यार। अब तो इसमें फ्री कॉन्टेंट्स लगाने को दे रहा है। पहली बात तो ये है कि ये जो स्ट्राइक रेट होता है ना, स्ट्राइक रेट के ही ऊपर टीम बनती है तुम्हारी। और ये जो और एक बार ये 5 बातें जान लो। देखो पहली बात तो आपको जानना पड़ेगा स्ट्राइक रेट, ठीक। फिर दूसरी बात आपको जानना होगा पिच रिपोर्ट। फिर तीसरी बात आपको जानना होगा ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करता है, ठीक। फिर चौथी बात आपको जानना पड़ेगा कि प्लेयर कौन कितने नंबर पर बैटिंग करता है, ठीक। पांचवी बात आपको जानना पड़ेगा बॉलर कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करता है, ठीक ना। ये 5 बातें आपको जानना पड़ेगा। 5 ट्रिक अगर नहीं जानोगे तो समझ लो तुम सही, ये सब समझना तुम्हारे लिए बेकार है, ठीक है ना। ये अगर 5 बातें अगर उसमें जाके पॉसिबल 11 पे चाहे क्रिकबाज में तुम जाके अपना आराम से डाउनलोड करके पहले प्लेयर के बारे में समझ लिया करो। फिर प्लेयर के बारे में जब समझ लोगे तब फिर उसके बाद तब सही टीम बनाओगे। फिर स्ट्राइक रेट देखोगे, स्ट्राइक रेट देखने के बाद तब सही टीम तुम बना सकते हो कि भाई किसका प्लेयर का किसका कितना स्ट्राइक रेट है, क्या है कितना। और ये थोड़ी नहीं कि वो कल भी चला परसों भी चला रोज चलेगा, उससे नहीं, फिर वही तो होता है, ठीक है ना। ये चीज़ होना चाहिए। प्लेयर के बारे में हर चीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें देखो मैं एक बात बता दूं कि कोई भी प्लेयर टीम हो, पहले प्लेयर का हिस्ट्री जान लो तब तुम टीम बनाओ, ठीक है ना। ये होना चाहिए। ये थोड़ी नहीं कि अपने हिसाब से तुम जैसे चाहो तैसे बना लो, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ड्रीम इलेवन पर चाहे माई इलेवन पर चाहे हाउजेट पे चाहे जिस भी बनाओ उससे मतलब नहीं होता है। मेन चीज़ होना चाहिए कि पहले प्लेयर के बारे में जान लो। प्लेयर के बारे में जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम यूनिक टीम मतलब सही टीम तुम बना नहीं सकते हो, ठीक ना। तो ये होना चाहिए। तो हो ये देखो आपको ये तो क्लियर हो गया, ठीक। ये स्ट्रक्चर जो समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया है तो भाई तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और पक्का लाइक सब्सक्राइब करना कि जब तुम्हें समझ में आ जाए तो। और ये 5 ट्रिक समझ लेना कि तुम्हारे काम के लिए है, ठीक है ना। अगर भाई रोज के पैसे कमाना तो। और कहने का मतलब ये है कि अगर समझ में अगर आ गया हो तो वीडियो को पक्का लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा होगा तुम कमेंट करके बताना, ठीक है ना।